सिद्ध मुनि द्वारा पिछले अध्याय में दिए गए ज्ञान से नामधारक का मन शांत हो गया। उसके सारे संदेह दूर हो चुके थे। अत्यंत प्रसन्न होकर उसने सिद्ध मुनि के चरणों में नमन किया और पूछा, हे गुरुवर, आप ही मेरे तारक हैं। कृपया मुझे बताएं कि श्री गुरु का वास कहाँ है, उनका नित्य निवास कहाँ होता है। मैं उनका दास बनकर सेवा करना चाहता हूँ। शिष्य की भक्ति देखकर सिद्ध मुनि ने उसे प्रेम से गले लगाया और कहा, जहाँ जहाँ गुरु का स्मरण किया जाता है वहीं उनका वास होता है। फिर भी यह श्री गुरु चरित्र साक्षात कामधेनु के समान है। जो भी भक्ति से श्रद्धा से सुनता है उसे ज्ञान, धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोग, व्याधि और बंधन उससे दूर भागते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी इसके श्रवण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। नामधारक की तीव्र जिज्ञासा देखकर सिद्ध मुनि ने उपदेश दिया, वत्स, गुरु को पहचानने के लिए मन में दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। जैसे ऊंची जमीन पर पानी नहीं ठहरता, वैसे ही अहंकारी और पाखंडी मन में ज्ञान नहीं टिकता। किंतु जैसे गहरी भूमि में जल स्थिर रहता है, वैसे ही विनम्र भक्त पर गुरु की कृपा बरसती है। नामधारक ने फिर प्रश्न किया, हे स्वामी, मुझे यह बताएं कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मनुष्य रूप में अवतार क्यों लिया? वे एक साथ कैसे प्रकट हुए? इस प्रश्न के उत्तर में सिद्ध मुनि ने राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा सुनाई। प्राचीन काल में अम्बरीश नामक एक महान विष्णु भक्त राजा थे। वे एकादशी का व्रत बहुत निष्ठा से करते थे। एक बार द्वादशी के दिन व्रत पारण की घड़ी नजदीक थी। तभी महर्षि दुर्वासा अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। ऋषि ने कहा कि वे नदी में स्नान करके आते हैं। ऋषि को लौटने में विलंब हो गया और पारण का शुभ मुहूर्त बीतने लगा। यदि राजा समय पर पारण न करते तो व्रत भंग हो जाता और यदि अतिथि से पहले खाते तो अतिथि का अपमान होता। ब्राह्मणों की सलाह पर राजा ने केवल जल ग्रहण कर व्रत का समापन किया, क्योंकि जल भोजन नहीं माना जाता। जब ऋषि दुर्वासा लौटे तो वे अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान गए। क्रोधित होकर उन्होंने राजा को शाप दिया, तूने अतिथि से पहले आहार ग्रहण किया है, इसलिए तुझे पृथ्वी पर विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अपने भक्त पर संकट आया देख भक्त वत्सल भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर तुरंत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने दुर्वासा से कहा, हे ऋषि, मेरा भक्त निर्दोष है, आप अपना शाप मुझे दें। मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए हर दंड भोगने को तैयार हूँ। दुर्वासा मुनि, जो ज्ञानी थे, समझ गए कि यह सब विधि का विधान है। उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी का भार कम करने और धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार लेना आवश्यक है। अतः मेरे शाप के बहाने आप 10 बार पृथ्वी पर अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक यह स्वीकार किया। इसी कारण भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह आदि 10 अवतार धारण किए। कथा को आगे बढ़ाते हुए सिद्ध मुनि ने कहा, इसी प्रकार एक बार अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश कपट वेश में आए, लेकिन माता अनुसुईया के तपोबल से वे तीनों बालक बन गए। इसी प्रसंग से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। अगला भाग कल सुबह 8 बजे।